हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ बेसिक ड्राइंग बनाएंगे जो कि ऑटोकैड बेसिक का होता है। ये ड्राइंग जो नए सीख रहे या जिनको टूल यूज करना भूल रहा है वो भी देख करके सीख सकते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, फिर ऑफसेट कमांड का उपयोग करके 1 मीटर का ऑफसेट, फिर 0.437 मीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे और उसी सेंटर से 0.750 मीटर का रेडियस लेके एक और सर्कल बनाएंगे। सेम दोनों सर्कल दूसरे सेंटर में भी बनाएंगे। फिर दोनों सर्कल के अपर और लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और बाकी पोर्शन को एरेज कर देंगे। फिर छोटे सर्कल के अपर और लोअर पॉइंट को भी कनेक्ट कर देंगे। अभी तक में हमारे प्रोजेक्ट का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ड्रॉ करने के लिए ऑफसेट कमांड का उपयोग करके 5.804 मीटर का ऑफसेट ले लेंगे। फिर से ऑफसेट का उपयोग करके 312 मीटर का एक ऑफसेट अंदर की तरफ ले लेंगे। अब अंदर के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मान के 0.563 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसी सेंटर का उपयोग करके 0.875 मीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। अभी तक दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसी सर्कल के सेंटर लाइन से ऑफसेट कमांड का उपयोग करके अंदर की तरफ 0.750 मीटर का ऑफसेट ले लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑफसेट का उपयोग करके 1.875 मीटर का ऑफसेट ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको सेंटर मान के 0.375 मीटर रेडियस का और 0.813 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारे प्रोजेक्ट का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अभी चौथे पार्ट के लिए 40 डिग्री एंगल में लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके पहले एक नॉर्मल लाइन सर्कल सेंटर से बनाएंगे लाइन कमांड से। फिर इसी लाइन को सर्कल के सेंटर से 40 डिग्री ऊपर की तरफ रोटेट कर देंगे। फिर सर्कल सेंटर को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आउटर मोस्ट ऑफसेट लाइन तक। नए सर्कल और एंगल वाले लाइन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसको सेंटर मान के 0.875 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर आउटर मोस्ट ऑफसेट लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन को सेंटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस में। अब मिडल में सर्कल के सेंटर को सेंटर लेके दो सर्कल नए सर्कल के इनर और आउटर पॉइंट को टच करा के बनाएंगे। फिर छोटे सर्कल के बाहर के पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर देंगे। अभी तक में हमारा इनर पार्ट पूरा बन चुका है। अब आउटर पार्ट को आपस में कनेक्ट करना है। उससे पहले ये जो बड़ा सर्कल बचा है जो कि चौथे पार्ट का सेंटर लाइन है उसको ट्रिम करेंगे। उसके लिए दोनों साइड लाइन ड्रॉ करके इसको ट्रिम कर देंगे, फिर लाइन डिलीट कर देंगे। अभी इन दोनों छोटे सर्कल का इनर पार्ट को भी ट्रिम कर देंगे।
फिर आउटर पार्ट को बनाने के लिए इन दोनों सर्कल के सेंटर का उपयोग करके 0.875 मीटर रेडियस का दोनों साइड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कमांड का उपयोग करके ट्रिम कर देंगे। अभी इन दोनों को जॉइन करने के लिए 0.625 मीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे। लेकिन नॉर्मल सर्कल बनाने से ये सही से जॉइन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस मिडल सर्कल के सेंटर से 1.375 मीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस आउटर सर्कल पॉइंट से नए सर्कल के टैंजेंट पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर टैन रेडियस सर्कल ऑप्शन का उपयोग करके इन दोनों के बीच 0.625 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा ही सेम ऊपर में भी टैन रेडियस का उपयोग करके 0.625 का सर्कल यहां बना लेते हैं। फिर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी टैन रेडियस का उपयोग करके 1.750 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर रिमेनिंग पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे सर्कल को ट्रिम करने में प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो पहले बाकी सारे एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देते हैं। फिर से ट्राई करने में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। पहले सारे रेफरेंस लाइन को ट्रिम करके छोटा कर लेते हैं। अब इन सभी लाइन को सेंटर लाइन के रूप में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए सेंटर लाइन चूज करके उसका स्केल 0.01 तक कर देते हैं। अभी भी ये छोटा सर्कल ट्रिम नहीं हो रहा है, तो एक लाइन लेके कनेक्शन पॉइंट के पास से ट्रिम कर देते हैं। फिर लाइन को सिलेक्ट करके आर्क पॉइंट को स्ट्रेच करके जॉइनिंग पॉइंट में मिला देते हैं। ये बात का ध्यान देते हुए कि रेडियस चेंज ना हो। फिर आर्क सेंटर लाइन और एंगल वाले लाइन को भी सेंटर लाइन के रूप में चेंज कर देते हैं। अभी ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, पर डायमेंशंस दिखाना जरूरी है। सबसे पहले एंगल मेजरमेंट का उपयोग करके एंगल शो करते हैं। एंगल का टेक्स्ट और एरो का साइज बहुत बड़ा है, तो डिम स्टाइल कमांड का उपयोग करके इसका टेक्स्ट हाइट और एरो साइज को 0.2 में सेट कर देते हैं।
फिर सारे डायमेंशंस को शो करा देते हैं। सर्कल में रेडियस को शो करा देते हैं। इसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।